नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाहु तव्वाबन रहीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। वफ़ा का कश के मौत से डरता नहीं ज़रा, वफ़ा का कश के मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो। फ़िक्रे अरब को दे के फिरंगी तख़य्युलात, इस्लाम को हिजाज़ो यमन से निकाल दो। हज़रत मोहतरम दरबार आलिया भेरा शरीफ का यह खादिम आपको सलामी अक़ीदत व मोहब्बत पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत मोहतरम, आज उम्मत मुस्लिमा को हर तरफ से चैलेंजेस दरपेश हैं, ख़्वाह वो सियासी एतबार से हों, समाजी एतबार से हों या दीनी एतबार से हों। और बिलखुसूस हमारा ताल्लुक़ आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरफ से कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। तो हज़रत मोहतरम, मैं यहाँ पे वाज़े कहना चाहता हूँ कि अगर हमारा ये ताल्लुक़ आक़ाए दो जहां से कमज़ोर पड़ता है या टूट जाता है तो हमारी हालत भी उस शख्स की मानत है जो रात की तारीकी में बगैर किसी रोशनी के अपना रास्ता तलाश रहा है। तो फिर हम भी इस दुनिया की तारीकी में और इस दुनिया की गफलतों के अंदर बगैर इस ताल्लुक़ के सिरात मुस्तकीम को नहीं पा सकते। और अल्लाह ताला ने सूरह निसा के अंदर क्या इरशाद फरमाया, वमा अर्सलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, कि मैंने कोई पैगंबर नहीं भेजा मगर इसलिए कि अल्लाह के इज़्न से उसकी इताअत की जाए। गोया रसूलुल्लाह की इताअत अल्लाह की इताअत है और रसूलुल्लाह की नाफरमानी अल्लाह की नाफरमानी है। और फिर फरमाया वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, क्या मेरे हबीब अगर ये लोग अपनी जानों पर जुल्म कर बैठें तो ये आपकी बारगाह में आ जाएं और फिर क्या करें, फस्तग़फ़िरुल्लाह, और अल्लाह से माफी तलब करें। फस्तग़फ़र लहुमुर रसूल, और फिर अल्लाह के रसूल ए मेरे हबीब आप इनके हक में इस्तिग़फ़ार करें। लवजदुल्लाहु तव्वाबन रहीमा, तब जाके ये अल्लाह को गफूर और रहीम पाएंगे। तो ज़ात मोहतरम, हमें एक क्लियर ज़ाब्ता मिल गया, एक क्लियर गाइडलाइन मिल गई कि ऐ मोमिनो, अगर तुम अपनी जान पर जुल्म कर बैठो, अगर तुम अपनी जात के साथ ज्यादती कर बैठो तो रसूलुल्लाह की चौखट पे आ जाओ और अल्लाह से माफी तलब करो और फिर रसूलुल्लाह का सदका दो, रसूलुल्लाह का वसीला दो और फिर जाकर तुम अल्लाह को गफूर और रहीम पाओगे। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये आयत करीमा तो मुनाफिकीन के लिए नाजिल हुई थी। तो ज़ात मोहतरम, आए देखिए कि इसकी हकीकत क्या है। सूरह तौबा के अंदर अल्लाह ताला वाज़े इरशाद फरमा रहा है, इस्तग़फ़िर लहुम औ ला तस्तग़फ़िर लहुम, ऐ मेरे हबीब आप इनके लिए इस्तिग़फ़ार करें या ना करें। इन तस्तग़फ़िर लहुम 70 मर्रतन, अगर आप इनके लिए 70 मरतबा भी इस्तिग़फ़ार करेंगे, वलन यग़फ़िरुल्लाहु लहुम, तो मैं तब भी इनको माफ नहीं करूंगा। तो ज़ात मोहतरम, इससे वाज़े हो गया कि ये हुक्म वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम, ये मुनाफिकीन के लिए नहीं बल्कि मुअमिनीन के लिए है। और इमाम कुर्तुबी अपनी तफसीर के अंदर इस आयत के नीचे एक वाक़या नकल करते हैं जो कि हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। आप फरमाते हैं कि 3 दिन गुजर चुके थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल को, और हम कब्र अनवर के सामने ही बैठे थे कि एक शख्स आया और उसने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल कहाँ पे हैं। तो हम में से किसी की जुर्रत ना हुई
कि हम ये कह सकें कि अल्लाह के रसूल सो इस दुनिया से तशरीफ ले गए हैं, बल्कि हजरत अली ने उस शख्स का हाथ पकड़ा और कब्र अनवर की तरफ इशारा किया तो वो समझ गया और कब्र अनवर से लिपट गया और ये कहने लगा कि या रसूलल्लाह, आपको अल्लाह ने सिखाया और आपने हमें सिखाया, और अल्लाह ने आप पे जो चीजें नाजिल की थी उनमें से एक ये भी थी वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, कि अगर मोमिनो अगर तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो तो मेरे हबीब की बारगाह में आ जाओ। तो वो शख्स कहता है वक़द ज़लमतु नफ्सी, कि या रसूल अल्लाह, मैं अपनी जान पर जुल्म कर बैठा हूँ, मैं अपनी जात के साथ ज्यादती कर बैठा हूँ। वजिअतुका तस्तग़फिरली, और आपकी बारगाह में हाजिर हूँ कि आप मेरे लिए इस्तिग़फ़ार करें। तो कहते हैं कि फनूदिया मिनल क़ब्र, कब्र अनवर से आवाज आई, कब्र अनवर से आवाज आई अन्नहु क़द गुफ़िर लक, कि जाओ तुझे माफ किया गया, जाओ तेरी बख्शिश को कबूल किया गया। और इमाम इब्ने कसीर, तफसीर इब्ने कसीर के अंदर एक और इसी तरह का वाक़या नकल करते हैं, जिसके रावी इमाम उत्बी वो फरमाते हैं कि मैं कब्र अनवर के सामने बैठा था, एक शख्स आया और उसने यही आयत पढ़ी वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम, और वो अपने दिल को हल्का करके वहां से चला गया और मेरे पे नींद तारी हो गई। और फिर क्या हुआ, फराअइतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई और अल्लाह के रसूल ने मुझे इरशाद फरमाया फ़क़ाल या उत्बी इल्हक़ल एराबी, जाओ उस एराबी को तलाश करो, फ़बश्शिरहु, और उसे ये बशारत दो अन्नल्लाह क़द गुफ़िर लहू, कि अल्लाह ने उसकी बख्शिश को कबूल कर लिया है, कि तहकीक के उसे माफ किया गया। तो ज़ाते मोहतरम, हम इसीलिए कहते हैं कि मुजरिम हो तो मुंह अश्कों से धोते हुए आओ, मुजरिम हो तो मुंह अश्कों से धोते हुए आओ, आओ दरे तौबा पे रोते हुए आओ। कुरान में मज़कूर है बख्शिश का तरीका, मगर सरकार की दहलीज से होते हुए आओ। ज़ाते मोहतरम, ये मामला कोई नया नहीं है, ये मामला कोई आज कल का नहीं है, बल्कि मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल के अंदर ये बात दर्ज है कि मरवान जो कि मदीने का हाकिम था, उसने एक दिन एक शख्स को कब्र अनवर के साथ लिपटे हुए देखा। उसने दूर से आवाज लगाई, ऐ शख्स, तुझे पता है तू क्या कर रहा है? तो जब वो करीब गया उसने देखा ये तो मेजबान रसूल हैं, ये तो हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। तो आपने पता क्या इरशाद फरमाया? आपने कहा नाम जितु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम आतिल हजर, कि हाँ मैं जानता हूं मैं कहां पे आया हूं, मैं किसी पत्थर के पास तो नहीं आया बल्कि रसूलुल्लाह के पास आया हूं। तो ज़ाते मोहतरम, सहाबा इकराम का भी ये मामूल था कि वो कब्र अनवर पे हाजिर दिया करते थे और दुरूद सलाम पढ़ा करते थे। और काजी याज मालकी शिफा शरीफ के अंदर ये लिखते हैं कि जब अब्बासी दौर का खलीफा मंसूर कब्र अनवर की हाजिरी को गया तो उसने इमाम मालिक से ये सवाल किया कि अब मुझे बताएं कि मैं अपना रुख कब्र अनवर की तरफ करके दुआ करूं या काबतुल्लाह की तरफ करके दुआ करूं? तो इमाम मालिक ने पता क्या कहा? इमाम मालिक कौन? जो कि इमाम मदीना हैं, जिन्होंने सारी जिंदगी हुजूर के कदमों में बैठ के हदीस तैयबा की खिदमत की है। आप कहते हैं वहुआ वसीलतु का, वहुआ वसीलतु का, वह वसीलतु अबी का आदम इलल्लाह तआला यौमल क़ियामा, कि ये तुम्हारे लिए भी वसीला हैं, ये तुम्हारे बाप आदम के लिए भी वसीला हैं, बल्कि रसूलुल्लाह की जात क़यामत तक आने वाली हर उम्मत के लिए वसीला हैं। लिहाजा अपने चेहरे को कब्र अनवर की तरफ करो और वहां अपना रुख करके दुआ मांगो। हज़रात मोहतरम, आज जरूरत है कि हम अपने ताल्लुक को आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दोबारा जोड़ें, दोबारा मजबूत करें। अल्लाह के रसूल ने क्या इरशाद फरमाया? हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, कि मेरा इस दुनिया में रहना भी तुम्हारे लिए खैर है और मेरा इस दुनिया से जाना भी तुम्हारे लिए खैर है। हज़रात मोहतरम, ये दूरियां तो हमने पैदा की हैं, ये दूरियां तो हमने पैदा की हैं। सूरह अहज़ाब की आयत है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि अल्लाह, ए मेरे हबीब, आप तो मोमिनों की जानों से भी ज्यादा उनके करीब हैं। तो ज़ाते मोहतरम, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने ताल्लुक को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दोबारा जोड़ें। क्यों? क्योंकि यही हमारी निजात का बाइस है, सबब है। और एक अंग्रेज मुफक्कर जब वो मुसलमान हुआ, जिसका नाम पिकेट हॉल है, जब उसने इस्लाम कबूल किया
और उसने कुरान का तर्जुमा किया और फिर उसने कुरान की तफसीर लिखी। और जब वो इस आयत पे आया, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाहु तव्वाबन रहीमा, तो वो लिखता है कि हम अल्लाह के मुजरिम तो हैं ही, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार तो हमारे ऊपर लाजिम है, लेकिन हम रसूलुल्लाह के भी मुजरिम हैं। क्यों? वमा अर्सलना मिर रसूलिन इल्ला लियुतअ बिइज़्निल्लाह, कि हमने कोई रसूल नहीं भेजा मगर इसलिए कि अल्लाह के इज़्न से उसकी इताअत की जाए। तो गोया हम रसूलुल्लाह के भी मुजरिम हैं। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उम्मती होने के नाते रसूलुल्लाह की बारगाह में भी इल्तिजा करें, इस्तिग़ासा पेश करें कि या रसूलुल्लाह, छोड़ के आपका दामन रहमत आका हमसे भूल हुई, छोड़ के आपका दामन रहमत आका हमसे भूल हुई, खो दी अपनी कदरों कीमत आका हमसे भूल हुई, हद से गुजरी है नादानी आपकी कोई बात न मानी, घिरे हुए हैं नफरत व जिल्लत आका हमसे भूल हुई, बन गए सीमो जर के बंदे तन के उजले मन के गंदे, छिन गई हमसे फकर की दौलत आका हमसे भूल हुई। हज़रत मोहतरम, अपने ताल्लुक को जोड़ने के 3 तरीके हैं। पहला कि हम सुन्नते मुस्तफ़ा पे अमल करें, जो अल्लाह के रसूल ने हमारे ऊपर सुन्नतों का एक जिंदगी गुजारी है, उन सुन्नतों पे हम अमल करें। और दूसरा कि हम कसरत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद व सलाम भेजें। और तीसरा कि आप एक किसी शेख कामिल की सोबत में आ जाएं जो आपका हाथ पकड़ के रसूलुल्लाह की दहलीज पे पहुंचा दे। हज़रत मोहतरम, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और सुच्ची सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि हज़रत मोहतरम, अगर हम कहते हैं कि हमारा ये ताल्लुक मोहब्बत का ताल्लुक है, हमारा ये ताल्लुक आका से रूह का ताल्लुक है, ईमान का ताल्लुक है, तो हज़रत मोहतरम, मोहब्बत का तकाजा ये है कि अमल किया जाए। अगर मोहब्बत में अमल नहीं तो वो सिर्फ नाम की मोहब्बत है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस आस्ताने से जो फैज़ निकलता है और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत का अमल होता है, अल्लाह ताला उसे क़यामत तक जारी व सारी रखे। बचपन से ही सरकार के टुकड़ों पे पला हूँ, मैं शाह मदीना के गदाओं का गदा हूँ, है तेरी इनायात का डेरा मेरे घर में, सब तेरा है कुछ भी नहीं मेरा मेरे घर में, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं है, ये तो करम है उनका वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।